ध्यान रखना भक्तों, गंगा मैया के किनारे सुकरताल पर बैठे परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते बोले, ही राजन परीक्षित, आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि एक राजा थे महाराज वृषपर्वा। उनके गुरु जो थे महाराज शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उनकी पुत्री जो थी देवयानी, उनका विवाह हुआ था महाराज याति के साथ में। तो एक दिन का समय था कि महाराज वृषपर्वा जो थे, उनकी पुत्री का नाम था सर्विष्ठा, और गुरु शुक्राचार्य जी की जो पुत्री थी उसका नाम था देवयानी। तो दोनों जो पुत्री थी इनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। तो एक दिन दोनों पुत्री जो है देवयानी और सर्विष्ठा, दोनों आपस में विचार करने के बाद में चली हैं सरोवर में नहाने के लिए। और महाराज साथ की सहेलियों को लिया साथ में, और धीरे धीरे चली हैं दोनों दो पुत्री साथ की सहेलियों में लेकर के जिस समय ताल पर पहुंची, और जिस समय ताल में वो दोनों पुत्री साथ की सहेलियों को लेकर के स्नान कर रही हैं, तो आज भक्तों कर्म कौन सा हुआ कि कपड़ा धरे उतारी ताल की पारी दे जयकारे, मल मल के करे स्नान रे उलंबे भैया मारे। दोनों पुत्री साथ की सहेलियों को लेकर के स्नान कर रही हैं। अरे हुलंबे मारे दये जयकारे, और मल मल करी स्नान रे हुलंबे भैया मारे। अरे मल मल करी स्नान बिसरी गो ध्यान कर्म गति छाई, ये मल मल करी स्नान बिसरी गो ध्यान कर्म गति छाई। पर बाई ताल की पार पे शिव शंकर पहुंचे आई। आज भक्तों वो दोनों पुत्री तो स्नान करनी, उसी समय देखा है कि भोले बाबा उसी ताल के किनारे पर आए हैं। और सब लड़कियों ने जिस समय भोले बाबा को देखा, तो भोले बाबा को देख करके कर्म कौन सा किया। अरे एक कदम भैल करके ठाड़ी, और आपस में बदल गई साड़ी। आज महाराज सब लड़कियों ने जिस समय भोले बाबा को देखा, तो भोले बाबा को देख करके वो सब लड़कियां निकल करके बाहर आई, और जल्दी जल्दी जिस समय वस्त्र पहने, तो आज भक्तों देवयानी की साड़ी सर्विष्ठा ने पहन ली। और जब साड़ी बदली है तो देवयानी ने जवाब दिया, बहन तुमने हमारी साड़ी पहनी है। तो सर्विष्ठा ने जवाब दिया, बहन हमने जानबूझकर नहीं पहनी, धोखे से बदल गई। तो जवाब दिया है देवयानी ने, नहीं तुमने हमारी साड़ी जानबूझ करके पहनी है। तो सर्विष्ठा ने जब इतनी बात सुनी, तो भक्त वो राजा की पुत्री थी, तो जवाब दिया है कि पहले तो हमने जानबूझ करके नहीं पहनी, धोखे से बदल गई, और अगर हमने जानबूझ कर पहनी है तो बताओ क्या करोगी। तो आज वो राजा की लड़की क्रोध में आकर के और महाराज शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी से बोली, सर्विष्ठा अरे काए पे तू कूदी रही, अरे तेरो बबुला जन्म भिकारी रे।
मेरे घर ना जो जाए तब है रही गुजर तुम्हारी रे। और बोल अरे मेरे घर ना जो जाए तब है रही गुजर तुम्हारी रे। और राशन बंद करूं घर पे भूख न मर जाएगी तारी रे। सर्वश्रेष्ठा ने जवाब दिया राजा की पुत्री ने देवयानी से कि तू इस साड़ी के पीछे मुझसे उल्टी सीधी कह रही है, तो सुन हमारे घर से तेरे लिए ना जा जाए तब तो तुम्हारी गुजर हो रही है। तो आज जब ब्राह्मण की पुत्री देवयानी ने इतनी बात सुनी तो क्रोध में आकर के बोली देवयानी, अरे ब्राह्मण की माँ बिटिया ने सहे के बोले चारों रे। और प्यारो बाप जो राज करे रम जाएगा बाबुल मारोए। अरे तेरा बाप जो राज करे रम जाएगो बाबू हमारो रे। और बबुला रम जय नगरी थी छिन जाएगो राज तुम्हारो रे। आज देवयानी ने जवाब दिया सर्वश्रेष्ठा से कि बहन सुन, जो तुम्हारे पिताजी राज कर रहे हैं वो हमारे पिता की बदौलत, क्योंकि जितने भी देवता हैं केवल हमारे पिताजी की भय से तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहते। अगर हमारे पिताजी आज इस नगर को छोड़ करके चले जाएं तो तुम्हारा राजपाट सब छिल जाएगा। तो आज भक्तों ध्यान रखना, इतनी बात जब सर्वश्रेष्ठा ने सुनी तो बोली, ताखन गर्व करो काया मिलजुल के अब गई ठाड़ी। इकली बिटिया देख लही है ताकन खींच लई सरते साड़ी। अरे बस परवा की दिया चली है नेकन दया हृदय में आई। वस्त्रहीन बिटिया को करके जय कुआ में दो लटकाई। आज भक्तों देवयानी सामने पर खड़ी है और जो सर्वश्रेष्ठा थी आज सर्वश्रेष्ठा ने सात की सहेलियों को लेकर के देवयानी के शरीर से साड़ी उतारी और देवयानी को कुआं में ढकेल दिया। और सर्वश्रेष्ठा सात की सहेलियों को लेकर के मेलों में चली आई। और इधर ध्यान रखना भक्तों, धीरे धीरे आज वो देवयानी जो थी उस कुआं में पड़ी रही। तो आज जिस समय इधर तो देवयानी उस कुआं में पड़ी है और इधर महाराज याती जो थे घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं महाराज, तो